हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर वंशन फैन के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारे विभूषण का केस है वो हमारे विंचर जो है वो ले लेते हैं, बिकॉज उन्हें जो है वो विंग की हर बात पे जो है वो यकीन हो चुका था। जहाँ पे वो उस बॉडी के स्टेप मतलब जो भी उस बॉडी की ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं, जब वो उनकी स्टडी वगैरह करते हैं तो वो जो है वहाँ पे प्रूव हो चुका था कि वो विंग के हैंड तो हो नहीं सकते, बिकॉज वो हैंड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे जिन्होंने जो है वो ई के गले को जो है वो ग्रैब किया था। और यहाँ जो हमारा विंग है वो एक ओमेगा है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ओमेगा होगा तो उसके हैंड जो है वो गर्लिस होंगे, छोटे होंगे एंड मतलब स्मूथ होंगे, वो उतने ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं होंगे कि वो किसी की गर्दन को जो है ना वो इतने ईजिली जो है वो ग्रैब कर सकें। यहीं जो हमारे विंचर होते हैं वो हमारे वांगची और हमारे लान को जो है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को ढूंढने के लिए जो है वो फोर्स लगाई जाए, बिकॉज मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ जो है वो विंग को फंसाने का जो है ना वो पूरा पूरा कोशिश जो है वो किया गया है। जब हमारा भांजी ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। और वहीं यहाँ जो हमारा विंग है उसका जो है वो स्टडी का एज ऑल नो कि सेकेंड ईयर जो है वो चल रहा था, वो एक ओमेगा है। तो वो जो है वो अपनी मेडिसिन जो है वो लेता था, बिकॉज ओमेगाज को जो है ना वो अपने एक तो फेरोमोन्स जो है वो कंट्रोल करने के लिए और अपनी हीट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती है। लेकिन उसे वहाँ पे रहते हुए मतलब जेल के वहाँ पे रहते हुए जो है वो लगभग 1 से 1.5 दिन जो है वो हो चुका था और उसने इतने समय से जो है वो अपनी मेडिसिन जो है वो नहीं ली थी। और यहाँ उसके आस-पास काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाज़ जो थे वो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर्स तो थे ही। यहाँ उनमें से जो हमारा नाई होता है वो जब हमारे विंग से जो है वो बात करना चाहता है तो उसे जो है उसके फेरोमोन्स जो है ना वो फ़ील होते हैं और यहाँ जो हमारा नाई है वो उसे बिना बात किए ही वापस जो है वो आ जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जब नाई को इस तरह से आते हुए दिखता है तो उससे पूछता है कि क्या बात है नहीं है, क्या सब कुछ सही है? तो ये हमारा न्यू से कहता है कि कुछ भी सही नहीं है, मुझे जो है वो विंग के जो है वो फेरोमोन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ील हो रहे हैं। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, वो भी सही में बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था, बिकॉज़ ये मतलब एक उनका ऑफ़िस है, वो एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक ओमेगा के जो है वो फेरोमोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। और तभी जो हमारा वांगजी है वो निये से पूछता है कि फेरोमोन्स किस टाइप के फेरोमोन्स? तभी हमारा निये उसे बताता है कि आई थिंक कि विंग बहुत जल्द जो है वो अपनी हीट में आने वाला है। तो जी ये बात सुनी थी कि हमारा वांगजी और भी ज़्यादा टेंस हो जाता है, तभी वो जो है वो वेन्निंग को जो है वो कॉल करता है। तभी वेन्निंग उसे बताता है कि वो इस समय तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो मीमिया को जो है वो इस बारे में बता देगा। जैसे ही वो मेमे को इस बारे में बताता है तो मेमे जो है वो वेनशिंग को जो है वो कॉल करती है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी वेनशिंग है वो हमारी मेमे का जो है वो अल्फ़ा है। तो यहाँ जो हमारी मम्मी है वो वेंशिंग से जब ये सारी चीज़ें बताती है तो वेंशिंग उसे बताती है कि मम्मी अगर वो पर्सन जो है वो हीट में आने वाला है तो इस समय हम उसकी हीट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसकी बॉडी से फेरामोन्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस समय उनके उसके फेरामोन्स को जो है वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा कर सकता है, अदरवाइज नो वन। और ये चीज़ जो है मैमे जो है वो वांगजी को जो है वो बता देती है। यहाँ जब वांगजी ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, बिकॉज़ इस समय इस हालत में यहाँ मतलब सब कुछ कैसे होगा? तभी जो हमारा विंग है उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉज़ी सा जो है वो लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा कभी उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती थी, उसे कुछ ही टाइम के बाद थोड़ा मतलब ठंड टाइप का फ़ील होने लग जाता था और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग्स हो रहे थे, मूड स्विंग्स हो रहे थे, उसका मुँह जो है वो सूख रहा था और वो ये समझ रहा था कि उसकी जो है वो हीट आने वाली है। वहीं साथ में जो है वो एक पुलिस ऑफ़िसर मतलब जो हमारे हवलदार होते हैं ना वो खड़ा हुआ था, वो उसे कहता है कि तुम प्लीज़ वांगजू को जो है वो यहाँ बुला दो, लेकिन वो पर्सन जो है उसे इग्नोर करता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो काफ़ी समय तक उसे जो है वो कहता रहता है, लेकिन वो जो पर्सन होता है वो उसे इग्नोर कर रहा था। यहाँ जब हमारे विंग से बहुत ही ज़्यादा जो है आवाज़ हो जाती है, तो वो जो है वहाँ पे चीखना जो है वो स्टार्ट कर देता है और जो पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ था वो एक बेटा था। तो ऑब्वियसली बात है कि बेटा होने के कारण उसे उसके फेरोमोन्स तो मतलब अफ़ेक्ट करने वाले थे नहीं। और जैसे ही वो चीखता है तो उसकी आवाज़ जो है वो हमारे वांगजी के कानों तक जो है वो चली जाती है। जैसे ही हमारा वांगजी उसकी आवाज़ सुनता है तो वो जान लेता है कि ये तो विंग है जो चिल्ला रहा है। तभी हमारा वांगजी वहाँ से भागना जो है वो शुरू कर देता है। तभी नियो से कहता है कि वांगजी प्लीज़ तुम सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करो और मैं किसी मतलब मैं वहाँ किसी को भी नहीं आने दूँगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो हमारे विंग के उस जिस रूम में हमारे विंग को रखा गया था वो वहाँ पहुँचता है, तो वो वहाँ से सभी को जाने के लिए कहता है। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो विंग के उस रूम का डोर जो है वो ओपन करता है तो वो दिखता है कि विंग वहाँ जो है वो
चेयर पे बैठ के जो है वो रोए जा रहा है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो देखता है कि वांग उसके रूम में जो है वो आ चुका है, वो जल्दी से जाके उसे जो है वो हक कर लेता है। यहाँ जो हमारे विभूषण के फेरोमोन्स थे वो हमारे वांगजी को जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे, बिकॉज हमारा वांगजी जो है वो एक डोमिनेंट अल्फा है। एंड जैसे ही उसने विंग के फेरोमोन्स को जो है ना वो इनहेल किया था, वो ये समझ चुका था कि उसी का ही ओमेगा है। वो बहुत देर तक जो है वो खुद को काम डाउन करता है और वो विंग को जो है ना वो शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है वो तो शांत होने से रहा था। तभी जो हमारा वांगजी होता है उसके दिमाग में जो है वो मेमे की एक बात आती है कि इस समय सिर्फ उसका अल्फा ही उसको जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो हमारे विभूषण के फेस को जो है वो अपने हैंड में जो है वो ग्रैब करता है, उसको कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो। तभी हमारा विभूषण जो है वो वैसे ही करता है। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि विंग, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता है कि अब मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम्हें कैसा फील होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सॉरी कहना चाहता हूँ। तभी विंग उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो उसके नेक पे जो है उसे बाइट कर देता है, मतलब वो उसे जो है वो अपना अल्फा मार्क जो है ओमेगा विंग को जो है ना वो मार्क कर देता है, वो उसे अपना ओमेगा जो है वो मार्क कर देता है। जैसे ही उसने जो है उसके गले पे मतलब नेक पे बाइट किया था, हमारा विंग जो है ना वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है और वो वहीं जो है वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे जो मेमे है उसने वेंशिंग को जो है ना वो वहीं स्टेशन आने के लिए कह दिया था। कुछ देर में हमारी वेंशिंग भी वहाँ जो है वो पहुँच जाती है। और यहाँ जो हमारा निये था और जो मेमे थी, जब उन्होंने जो है वो विंग की इतनी मतलब बड़ी चीख सुनी थी, तो उन्हें जो है इस बात का जो है वो पता लग चुका था कि वहाँ कुछ तो हो चुका है। कुछ ही देर में जब हमारा वांगजी जो है वो बाहर आता है, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ में खून था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब उसने जो है उसे बाइट किया है तो ऑब्वियसली बात है कि उस मार्क से जो है वो ब्लड तो आएगा ही। लेकिन वहाँ जो उसका मार्क था वो कुछ ही टाइम में जो है वो रेड में जो है वो टर्न हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट सा वहाँ पे जो है वो कुछ डिज़ाइन जो है वो फॉर्म हो चुका था। यहाँ जैसे ही हमारा निये जो है वो वांगजी की हालत देखता है, उससे जो है वो समझ में आ जाता है कि उसने अभी क्या किया है। तभी जो हमारा निये है वांगजी के पास जाता है और उसके कंधे पे उसे हाथ रखते हुए कहता है कि वांगजी, इट्स ओके, तुम जानते हो कि वो तुम्हारा ही ओमेगा है। और लेकिन तभी हमारा वांगजी जो है वो निये को हक करते हुए उसे कहता है कि नहीं, आई नो, बट स्टिल मैंने उसे उस समय जो है वो मार्क किया है जब वो खुद के होश में नहीं था। मुझे नहीं पता कि जब ये होश में आएगा तो उसका क्या जो है वो रिएक्शन रहेगा। इतने में ही जो हमारी वेंशिंग है वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी और मेमे जो है वो हमारी वेंशिंग को जो है वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो वेंशिंग को जो है वो बताता है कि मैंने उससे जो है वो मार्क कर दिया है। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे कहती है कि तुमने सही किया, क्या मैं उसको जो है वो देख सकती हूँ। तभी जो हमारी विंग होता है, मतलब वो तो वहीं था अपने रूम में, और वांगजी उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। और इसके बाद मेमे, वेंशिंग और हमारा वांगजी जो है वहाँ चले जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो मेमे को कहता है कि तुम वेंशिंग के साथ जो है वो अंदर जाओ। वो वहीं बेड पे जो है वो सो रहा है। तभी जो हमारी मेमे है वो वेंशिंग को लेके जो है वो अंदर जाती है। तभी हमारी वेंशिंग जो है वो दिखती है तो वो हमारे वांगजी को भी अंदर बुलाती है। तभी हमारा वांगजी जो है वो अंदर चला जाता है और यहाँ जो हमारी वेंशिंग है वो वांगजी को बताती है कि इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये तुम्हारा ही ओमेगा था। बिकॉज इसका जो मतलब अल्फा वाइट है वो जो है वो एक टैटू में जो है वो चेंज हो चुका है। दैट्स मीन यू आर अ डेस्टिनाइड अल्फा एंड ओमेगा। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि मैं ये पहले ही जानता था, बट स्टिल। तभी हमारी वेंशिंग उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने जो करना था तुम वो कर चुके हो, आगे का काम मेरा है। जिसके बाद वो उसे कुछ मेडिसिन वगैरह देती है, उसे ड्रिप वगैरह लगाती है और वो जो है हमारे वांगजी से कहती है कि जब भी ये जो है वो होश में आएगा तुम्हें इसके साथ रहना है, बिकॉज तुम्हारे जो फेरोमोन्स हैं वो इसे जो है वो शांत कर लेंगे। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि ठीक है। अब वैसे ही हमारे 3 दिन जो है वो निकल जाते हैं। 3 दिन के बाद हमारे विंग का जो है मतलब हीट जो है वो बिल्कुल शांत हो चुका था और यहाँ उसे सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन वो जो है वो लाइटली जो है वो रिएक्ट कर रहा था। उसने वांगजी को कुछ भी नहीं कहा था, वो नॉर्मली सबसे जो है वो बात कर रहा था। अभी दूसरी साइड जो हमारे विंग जो थे वो टाइम टू टाइम यहाँ जूलियो और बेंटोहान का पता करने के लिए जो है वो सभी को कह रहे थे। इवन उन्होंने कुछ खुफिया एजेंट्स को जो है ना वो उनके पीछे लगा दिया था। और यहाँ उसका जो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है हमारे विंग जो है का, वो उन दोनों का पता जो है उसे बता देता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों जो है वो नाम चेंज करके जो है वो एक बार में जो है वो काम कर रहे हैं। वो बार यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब सी साइड बार है, और वो दोनों जो है वो वहाँ काम कर रहे हैं और हम उन्हें वहाँ जो है वो ईजिली ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम पे जो है वो शक नहीं होगा। तभी मिंचू जो है वो ये बात जो है वो वांगची, कुरैन से चैन सबको जो है वो बता देते हैं। और अभी तक यहाँ जो हमारा शेंग है वो भी वहाँ जो है वो पहुँच चुका था। यहाँ जो हमारा विंग है वो जंगचा को देख के काफ़ी ज़्यादा रोता है। यानली भी
हर दिन जो है वो हमारे विंग से जो है वो मिलने आती थी, लेकिन वहाँ से विंग को बाहर नहीं निकाला गया था बिकॉज़ हमारा विंग पहले तो मतलब शक था उसके ऊपर, तभी उसे अंदर ले जाया गया था। उसके बाद उसका हीट आ गया था, जिसके लिए उसे वहीं रखा गया था। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है, वो जो है वो अपने डैड की तरफ देखता है। तभी किराना उसे कहते हैं कि ठीक है, हम सिविल में जो है वो जाके जो है उन्हें पकड़ने का जो है वो कोशिश करेंगे। तभी जो हमारा कुरैन है वो वांगजी से और सुचैन से कहता है कि तुम दोनों वहाँ नहीं जाओगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है कि वो लान पूरी फैमिली को जो है वो जानता है। मैं चाहता हूँ कि इस काम को मेमिए मेमिए, निए और अदर ऑफिसर्स जो है वो देखें, जिसके साथ मैं चाहता हूँ कि मिंगजू भी उनके साथ जो है। तभी वो सभी जो है इस बात को जो है वो मान लेते हैं और यहाँ से उन दोनों को पकड़ने के लिए एक टीम बना के जो है हमारे क्यूरैन जो है वहीं सी साइड जो है वो भेज देते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे क्यूरैन थे वो हमारे वांगजी के पास बैठे हुए थे। वहीं हमारी मैडम लांसुशैन वो भी सारे वहाँ बैठे हुए थे और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपने मॉम डैड और अपने गगो को जो है इस बारे में बता देता है कि उसने जो है वो विंग के साथ जो है वो क्या किया है। तभी जो हमारी मैडम लैन थी वो वांगजी के कंधे पे जो है वो उसे हाथ रखते हुए कहती है कि इट्स ओके, मुझे वो बच्चा पहले से पसंद था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है वो उसे कहता है बट मॉम, तभी उसकी माँ उसे कहती है कि आई नो ये जो भी हो रहा है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो आई थिंक कि हमें उसका जो है वो साथ देना चाहिए और हमें जो है वो सही समय आने का जो है वो वेट करना चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके फेस की स्माइल मतलब हमारे लान क्यूरैन, लान से चैना और मैडम लैन की तो मतलब की थी कि अगर वो हँस गया ना तो ये सोचो कि सब चीज़ ओके ओके है। और तभी मैडम लैन जो उसे कहती है कि तुम बस ऐसे ही खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है बट मॉम वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है। तभी हमारी मैडम लैन उससे कहती है तो क्या हुआ, अगर वो तुमसे छोटा है तो मैं उसके अपना बच्चे की तरह जो है वो ख्याल रखूंगी। और मेरे 2 बेटे हैं, अब मेरे जो है वो 3 बेटे हो जाएँगे। तभी हमारे सिचैन की नज़र जो है वो नीचे हो जाती है और तभी हमारी जो मैडम लैन है वो उसे कहती है कि हाँ 3 तो नहीं 4 हो जाएँगे, लेकिन सिचैन उसे कहे तो सही। तभी हमारा सिचैन उसे कहता है कि मैंने बोला है बट उन्होंने कहा है कि वो सही समय आने पे बताएँगे। बिकॉज़ वहाँ भी जो है वो एज ग्रुप का जो है वो चक्कर पड़ रहा था। तभी जो हमारी मैडम लैन है वो उसे कहती हैं कि सुचैन, मैं चाहती हूँ कि जब वो वहाँ से जो है वो वापस आए तो मैं जो है वो मिंजू से खुद मिलूँ। तभी हमारा सिचैन उससे कहता है कि ठीक है माँ, मैं आप दोनों का मीटिंग जो है बहुत जल्द जो है वो फिक्स करूँगा। तभी हमारे कुरैन जो है वो उस चीज़ से जो थे वो हँस रहे थे और यहाँ मतलब हमारी लान फैमिली तो वैसे ही खुश थी। यहाँ जो हमारी जज्जा था वो भी हमारे यानली के पास जाके जो है वो बातें कर रहा था। यहाँ मैंने तो आपको मतलब पहले भी बताया था कि यहाँ जो हमारा जज्जा था वो बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सैल था। हमारी यानली उससे अच्छे से बात नहीं करती थी। बट इस समय जो हमारा जंग है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है और हमारी यानली को वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जो है वो बन चुका है और अब जो हमारी यानली है ना वो जस्ट लाइक जितना वो विंग से प्यार करती है वो उससे ज़्यादा अपने भाई से प्यार करती है। और अब जो हमारी यानली है वो जंगल से चाहती है कि जंगचा, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुम इस तरह कैसे रहो कि तुम्हें जो है वो सब प्यार करें और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी हमारा जंगचा जो है उससे कहता है कि थैंक्स कीजिए, शायद अगर उस समय मुझे ये बात जो है वो समझ आती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तभी जो हमारी यानली है वो उसे कहती है कि नहीं जंगचा, अब कुछ नहीं हुआ है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है और तुम बस ऐसे ही रहो। तभी वो दोनों जो है वो एक-दूसरे को हग करते हैं और यही मैं आज के पार्ट का जो है वो एंड करती हूँ बिकॉज़ मुझे अभी कॉलेज जाना है यार गाइस, मैं मॉर्निंग में उठ के जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कि आपको ये पार्ट जो है वो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल इसका जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको हिस्टोरिकल सुनना है या मॉडर्न सुनना है, वंशम सुनना है या श्योरवंश सुनना है, मैं वैसे ही लेके आऊँगी। प्लीज़ कमेंट में जो है वो अपना मतलब जो भी आपको सुनना होगा वो डाल दीजिएगा। एंड अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे बिकॉज़ मैं मॉर्निंग में जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया एंड इवनिंग में ही आने वाला है, तो हैव अ नाइस इवनिंग टू। बाय बाय।